रात के किसी शांत कमरे में जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है तब उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठती है। वह मोबाइल उठाता है, कल्पनाओं में खो जाता है और शरीर में सुख खोजने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जिस चीज को पाने के बाद मन को शांत हो जाना चाहिए था, उसी के बाद मन और ज्यादा खाली और ज्यादा बेचैन क्यों हो जाता है? आखिर क्यों इंसान बार बार उसी सुख की तरफ भागता है जो उसे कभी स्थायी संतोष नहीं देता? ओशो कहते थे, काम वासना सिर्फ शरीर की भूख नहीं है, यह उस मन की पुकार है जो भीतर से प्रेम, शांति और पूर्णता से कट चुका है। इंसान सोचता है कि वह शरीर चाहता है, लेकिन सच में वह कुछ क्षणों के लिए अपने अकेलेपन से भागना चाहता है। और यही कारण है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस आकर्षण से पूरी तरह बच पाया हो। बच्चा बड़ा होना चाहता है, जवान काम वासना में डूब जाना चाहता है और बूढ़ा उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि समस्या शरीर में नहीं, मन की उस खाली जगह में है जिसे इंसान पूरी जिंदगी गलत चीजों से भरने की कोशिश करता रहता है। अगर इंसान सच में जागरूक होकर अपने भीतर देखे तो उसे समझ आएगा कि वह सिर्फ काम वासना का शिकार नहीं है, वह अपने ही मन की बेचैनी का कैदी है। क्योंकि जब मन खाली होता है तो वह किसी न किसी नशे की तलाश करता है, कभी पैसा, कभी शक्ति, कभी प्रसिद्धि और सबसे गहरा नशा काम वासना। क्योंकि कुछ क्षणों के लिए यह इंसान को उसकी चिंताओं से दूर ले जाती है। उस पल वह खुद को भूल जाता है, उसका तनाव रुक जाता है, उसकी सोच कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और इंसान इसी भ्रम में पड़ जाता है कि शायद यही सुख है। लेकिन सच ये है कि यह सुख नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए दर्द से बच निकलना होता है। इसीलिए कुछ समय बाद मन फिर खाली महसूस करने लगता है और फिर वही इच्छा वापस लौट आती है। ओशो कहते थे, जब तक इंसान अपने भीतर की शांति को नहीं जानता वह बाहरी सुखों के पीछे भागता रहेगा, क्योंकि जिसे भीतर आनंद नहीं मिला वह बाहर उत्तेजना खोजेगा ही। समाज ने काम वासना को और गहरा क्यों कर दिया? आज इंसान जहाँ भी देखता है वही शरीर को बेचने और दिखाने की कोशिश दिखाई देती है। मोबाइल खोलो, विज्ञापन, फिल्में, सोशल मीडिया, हर जगह मन को उत्तेजित करने वाली चीजें भरी पड़ी हैं। धीरे धीरे इंसान का मन इतना आदी हो जाता है कि उसे सामान्य शांति भी फीकी लगने लगती है। फिर उसे हर समय कुछ नया, कुछ ज्यादा, कुछ और तीव्र चाहिए होता है और यही आगे चलकर लत बन जाती है। ओशो कहते थे, जिस समाज में मन लगातार उत्तेजना से भरा हो वहाँ शांति खो जाती है। प्रेम और काम वासना में फर्क क्या है? बहुत से लोग काम वासना को ही प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन ओशो कहते थे इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना भूख और प्रार्थना में। काम वासना लेना चाहती है, प्रेम देना चाहता है। काम वासना शरीर तक सीमित होती है, प्रेम आत्मा को छूता है। काम वासना में इंसान दूसरे व्यक्ति का उपयोग करता है अपने सुख के लिए। ओशो कहते थे, जिस दिन इंसान प्रेम को समझ लेता है उस दिन उसकी काम वासना धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि तब वह शरीर में नहीं चेतना में जुड़ना सीखने लगता है। इंसान जितना दबाता है उतना फंसता क्यों जाता है? ओशो कहते थे, काम वासना से मुक्त होने का सबसे गलत तरीका है उसे बिना समझे दबाने की कोशिश करना, क्योंकि जिसे इंसान दबाता है वही चीज भीतर और ताकतवर होने लगती है। बहुत से लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर उनका मन लगातार इच्छाओं से भरा रहता है। वे शरीर को रोक लेते हैं, लेकिन कल्पनाएं नहीं रुकती। वे आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन मन के चित्र नहीं रुकते और यही भीतर संघर्ष पैदा करता है। ओशो कहते थे, जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं को सिर्फ दबाया है वह शांत नहीं हुआ, वह सिर्फ दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा इच्छा करता है, दूसरा हिस्सा उसे रोकता है और इसी लड़ाई में मन की सारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। इसीलिए कई बार जितना ज्यादा इंसान नहीं सोचना चाहता है उतना ही वही विचार उसे घेर लेते हैं। ओशो कहते थे, मुक्ति डिप्रेशन से नहीं अवेयरनेस से आती है। जिस दिन इंसान बिना डर और बिना अपराध बोध के अपने मन को देखना शुरू करता है उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। काम वासना आखिर इतनी शक्तिशाली क्यों लगती है? अगर ध्यान से देखा जाए तो काम वासना सिर्फ शरीर की इच्छा नहीं है, उसके पीछे पूरी प्रकृति की ऊर्जा काम कर रही होती है। इसीलिए कई बार इंसान जानता है कि कोई चीज उसे कमजोर कर रही है, फिर भी वह बार बार उसी तरफ खिंच जाता है। ओशो कहते थे, यह आकर्षण इतना गहरा इसलिए है क्योंकि कुछ क्षणों के लिए इंसान अपने मैं को भूल जाता है। उस पल न भविष्य रहता है, न चिंता, न तनाव। मन कुछ देर के लिए रुक जाता है और इंसान उसी रुकावट को सुख समझ लेता है। लेकिन समस्या यह है कि वह शांति भीतर से नहीं आई होती। ओशो कहते थे, जब तक इंसान ध्यान और जागरूकता से अपने भीतर की वास्तविक शांति को नहीं जानता तब तक वह बार बार बाहरी सुखों में खोता रहेगा, क्योंकि नकली शांति हमेशा थोड़ी देर की होती है।
क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को रोकना है? ओशो कहते थे, सच्चा ब्रह्मचर्य डिप्रेशन नहीं है, यह कोई जबरदस्ती की लड़ाई नहीं है जहां इंसान खुद से ही युद्ध करता रहे। क्योंकि जिस ब्रह्मचर्य में तनाव हो, डर हो, गुस्सा हो, वह भीतर शांति नहीं पैदा कर सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ शरीर को रोक लेना ही ब्रह्मचर्य है, लेकिन भीतर उनका मन दिन रात उसी इच्छा के बारे में सोचता रहता है। ओशो कहते थे, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं, सिर्फ दबा हुआ इंसान है। सच्चा ब्रह्मचर्य तब पैदा होता है जब इंसान की चेतना धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, जब उसे ध्यान में, शांति में, प्रेम में उस आनंद की झलक मिलने लगती है जो शरीर के सुख से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तब काम वासना अपने आप कमजोर होने लगती है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज को छोड़ता है जिससे उसे कुछ बेहतर मिल जाए। आखिर इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? ओशो कहते थे, काम वासना से लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि जिस चीज से इंसान लड़ता है वो उसके मन में और गहरी बैठ जाती है। सबसे पहले अपने मन को देखना शुरू करो। ध्यान दो कि इच्छा कब पैदा होती है, किस स्थिति में पैदा होती है, अकेलेपन में, तनाव में, उदासी में, या सिर्फ आदत की वजह से। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर की बेचैनी में है। ओशो कहते थे, जिस दिन इंसान जागरूक होकर अपने विचारों, कल्पनाओं और इच्छाओं को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उनमें उसकी पकड़ कम होने लगती है। क्योंकि अंधेरा सिर्फ तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक वहां प्रकाश ना पहुंचे, और अवेयरनेस वही प्रकाश है जो मन के सबसे छिपे हुए कोनों को भी बदलना शुरू कर देता है। ओशो कहते थे, काम वासना से पूरी तरह मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि शरीर मर जाए, बल्कि यह है कि इंसान अंधी बेहोशी से बाहर आ जाए। क्योंकि समस्या इच्छा में नहीं, समस्या अनकॉन्शियसनेस में है। जब इंसान बिना जागरूकता के जीता है तो वह हर चीज का गुलाम बन जाता है। कभी क्रोध उसे चलाता है, कभी लालच, कभी भय और कभी काम वासना। लेकिन जिस दिन इंसान अपने भीतर देखने लगता है, धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि वह मन नहीं है, वह इच्छाएं नहीं है, वह सिर्फ उनको देखने वाला है। और यही समझ सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाती है। ओशो कहते थे, जिस व्यक्ति ने खुद को जान लिया, उसकी इच्छाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, क्योंकि अब वह खालीपन से नहीं जी रहा होता, बल्कि चेतना के साथ जी रहा होता है। शायद इसलिए दुनिया में इतने लोग काम वासना के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि भीतर की शांति क्या होती है। उन्होंने शरीर को जाना लेकिन चेतना को नहीं। उन्होंने उत्तेजना को महसूस किया लेकिन मौन को नहीं। ओशो कहते थे, जिस इंसान ने अपने भीतर आनंद खोज लिया, उसके लिए बाहरी सुखों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि तब वह भागना बंद कर देता है। वह पहली बार अपने भीतर ठहरना सीखता है। और शायद वास्तविक स्वतंत्रता भी यही है, जब इंसान किसी इच्छा को दबाता नहीं, लेकिन उसका गुलाम भी नहीं रहता। जब वह जागरूक होकर जीने लगता है, जब वह शरीर से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति को छू लेता है। और शायद उसी क्षण मन की सबसे पुरानी बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित कुछ खास मिल जाएगा।